बेटा कत्ल हुआ तो उसके गम में नामवर अदाकार जमील फखरी भी दुनिया फानी से कूच कर गए। उनकी बीवी भी सदमे को सहते सहते अल्लाह को प्यारी हो गई। काफी एक्टर आए हैं बाहर, अफसोस करके गए हैं। कभी ये नहीं महसूस करवाया कि वो मेरे ससुर हैं। मेरे बाप से भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया। जमील फखरी साहब के बेटा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके अब्बू के जाने के बाद इनको अपने वालिद की कितनी कमी महसूस होती है। जमील फखरी साहब पाकिस्तान का वो फ़ख्र है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो इनके लिए कैसा लगता है कि जब लोग इनको फिर उनके अब्बू के नाम से याद करते हैं। आपके वालिद के फौत हुए कितना अरसा हो? उनको तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और 12 साल बाद ये उससे बड़ा दुख हमें मिल गया हमारी वालदा का जाने का। तो बस अब बड़ी अधूरी सी और अकेली सी ज़िंदगी रह गई है। अब आगे देखते हैं जैसे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। अच्छा, जब आपके वालिद ज़िंदा थे, हयात थे, तो आपको आपकी पहचान भी आपके वालिद के नाम से होती थी? आज भी उन्हीं के नाम से मेरी पहचान है और मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ हाल रोड में, तो मुझे फ़खरी भाई के नाम से याद करते हैं सारी दुनिया। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई थे जी, एक भाई का तो मर्डर हो गया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं और एक तो मैं आपके सामने हूँ, एक छोटा भाई है वो माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बड़ा भाई है वो कनाडा में होता है। अच्छा, वो जो कनाडा में वो आ नहीं सके। वो टिकट प्रॉब्लम कह लो या रशली अचानक ये सारा सिस्टम हुआ है, तो उसमें वो आज या कल में इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। अच्छा, ये बताइए जैसे आपकी अब्बू है, एक इतना नाम हासिल किया, इतना मुकाम हासिल किया कि पाकिस्तान कभी भी इसे बोल नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो इतना नाम इतना मुकाम हासिल कर लेता है तो इसको चलाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी इस फील्ड में आना चाहिए था? बेसिकली ये हमारा ऐसा था नहीं सिलसिला, तो हम लोग मजहबी ज़्यादा पर्सनैलिटी है, तो फिर ये अब्बू ने चॉइस किया था। उसके बाद उन्होंने भी अपनी वालदा से रकू में माफ़ी मांगी थी, तो फिर उनको माफ़ी मिली थी, तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था। फिर इनका ब्लैक एंड वाइट ड्रामा था ठंडा बुखार, उधर से पहला ड्रामा फैला। हाँ जी, उधर से फिर उन्होंने ये स्टार्ट लिया था। तो फिर चल सो चल, फिर अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला। और आपको होता है कि कभी शौक है कि आप भी एक्टिंग करें? मैंने बचपन में भी किया है, अभी भी कर रहा हूँ और छोटे व्लॉग्स बना रहा हूँ उस पे फेसबुक पे, काफ़ी मेरे आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिलियन तक भी हैं लाइक्स मेरे। अच्छा, आपको लगता है कि इंसान के अपने अंदर भी टैलेंट होना चाहिए या सिर्फ ये होता है कि जिसका वालिद या वालदा या कोई इस इंडस्ट्री में होता है उसको आगे जाना बड़ा इजी होता है? कोई आजकल के दौर में जाना बहुत ईजी है क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो टैलेंट नहीं हो तो सिर्फ फिर भी चलता है, बस एक हिट होनी चाहिए आपकी, तो फिर आप उसको क्लिक कर लेते हैं। तो पहले तो काफ़ी मेहनत होती थी और उसकी रिहर्सल बहुत होती थी, अब तो रिहर्सल मैंने देखी नहीं। अब तो डायरेक्ट ही आपको वो मिल जाता है और आप एक दफ़ा पढ़ते हैं और जस्ट लाइक अ टॉक उसको ड्रामे को फिनिश कर देते हैं। अच्छा, आपको अपने अब्बू का कौन सा ऐसा करैक्टर अच्छा लगता था, कौन सा ऐसा ड्रामा अच्छा लगता था जो आप कहेंगे कि मैं आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा? बड़ा बोल नहीं, बाकी उनके सारे ही नायाब थे। अंधेरा उजाला के बाद अबाबील आया, फिर उसके बाद दुनियादारी आया, फिर वो क्या कहते हैं हवेली आया। उसमें आपका 1.5 घंटे का मेकअप बनाने में होता था और 2 घंटे मेकअप उतारने में होते थे, तो वो बुजुर्ग का एक रोल था। तो बाकी वो ऑलवेज ही नायाब शख्सियत थी और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग होते हैं ना, हमारे पुराने आर्टिस्ट जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने आर्टिस्ट हैं, देखा जाए तो अभी कुछ मतलब रोड पे बेचारे पड़े हैं, कोई हेल्प के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी मदद हो जाए। तो कुछ ऐसा होता है पुराने जितने आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपके अब्बू के साथ एक्चुअली में रियलिटी ये है कि आर्टिस्टों के अंदर भी ना कंपनीज हैं। अगर कोई नया प्रोग्राम करने आएगा ना तो उसको वो हिट होने ही नहीं देंगे। ये ग्रुप्स, हाँ जी, ये ग्रुप्स अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बाकी मेरे बाप की जगह पे तो वो बहुत जूनियर्स हैं, ठीक है। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे स्टेज पे हैं, पर ठीक है अपनी जगह सारे। तो भी खलिश रह जाएगी आपके दिल में? आखिरी सवाल है कि मैं जिस तरह मेरे वालिद थे, काश हमारा इसी तरह नस्ल चलती रहती अगर आप पाकिस्तान आप लोगों को सपोर्ट करता ये चीज़ें। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 3 में से 2 में ये काफ़ी गुण है। हाँ जी, पर अपने मैं दादा की। हाँ जी, पर मैं कहता हूँ पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद इतना मीडिया है, कहीं भी आपने चांस लेना होगा हिट कर लेना, चैनल बना दूंगा आपको, एसेसरी सारी है मेरे पास। अपने अब्बू के एक जो ड्रामाज होते हैं, जो क्लिप होती हैं, वो दिखाते हैं कि ये देखे आपने ये चीज़ बननी है। वो माशाल्लाह खुद ही देख लेते हैं अब माशाल्लाह खुद ही देखते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ मिल जाता है।
जी, इस वक्त हमारे साथ जमील फ़खरी साहब की बहू मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ कितना टाइम इन्होंने गुजारा और जो इनके साथ टाइम गुजरा है कैसा गुजरा। अच्छा ये बताएं कितना अरसा हुआ आपकी शादी? 17 ईयर्स। तो आपने कितना टाइम उनके साथ गुजारा, किस तरह के थे जमील फ़खरी साहब? बहुत अच्छे, बहुत लविंग, और बस मुझे उन्होंने कभी ये नहीं महसूस करवाया कि वो मेरे ससुर हैं। मेरे बाप से भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया है। बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। तो कभी आपने इनसे ये ऐसी बात की कि आप जब करैक्टर कभी करके आते थे तो आपने कभी उन्हें बोला कि अबू मुझे आपका ये वाला करैक्टर अच्छा लगता है या ये वाला अच्छा लगता है, कभी आपस में होती थी? हाँ जी, अक्सर करते थे, आते थे रात को तो सम टाइम थके हुए होते थे, मगर कुछ सम कैरेक्टर्स थे उनके जो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। एक दो उन्होंने अपनी डेथ से पहले एक कॉमेडी प्लेस किए थे ईद के, तो मैं कहती थी कि आप घर में तो वो थे तो ज़रा कॉमेडियन टाइप ही अच्छे थे, तो करते थे मेरे साथ। मुझे कहते हैं कि हाँ जी मैंने किया ये करैक्टर, मगर मैं घर में वो नहीं कर सकता, वो मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन ही करता हूँ। घर में मैं जैसा हूँ सादा, बहुत सादगी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। घर में भी कभी कोई जुगते मारते थे, कभी फन, कभी ऐसा? नहीं नहीं, घर में वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। घर में उनका एक लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। तो अभी मतलब आपको कैसा लगता है जब लोग आपके हस्बैंड के नाम से नहीं, आपके किसी और के नाम से नहीं, सिर्फ आपको अगर जानते हैं तो जमील फ़खरी साहब के मतलब रेफरेंस से फ़ख्र महसूस होता है मुझे, इस बात का मुझे बहुत फ़ख्र, और आज तक हम उनके रेफरेंस से ही चल रहे हैं माशाल्लाह। आज तक जिधर भी हम जाते हैं हमारा रेफरेंस जमील फ़खरी से ही चलता है, हमारा अपना कोई रेफरेंस नहीं है। पाकिस्तान के साथ कोई शिकायत, कोई गिला कि उन्होंने जितना काम किया है, जितना उन्होंने मकाम अपना हासिल किया है? नहीं, बस कोई गिला नहीं है। फिर भी उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद उन्होंने ये यहाँ पे जो हमारा राउंड अबाउट है अबू के नाम पे उन्होंने कर दिया था। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है इस हुकूमत की, उन्होंने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया है उनकी डेथ के बाद। जमील फ़खरी साहब जो हैं उनकी अहलिया की मतलब आपकी सास की डेथ हुई है, तो अभी कोई मतलब पाकिस्तानी टेलीविज़न से कुछ लोग आए या नहीं आए ये? हाँ जी, मेरे पास अंदर तो नहीं, बाहर सुना एक्टर्स आए हैं, काफ़ी मतलब होके गए हैं, अफसोस करके गए हैं, क्योंकि उनका लिंक सबके साथ ऐसा था। बल्कि मेरी मदर इन लॉ का भी उनके साथ एक सबके साथ लिंक ऐसा था, बहन भाइयों वाला हिसाब था। वो सब ऐसे वैसे कहती थी कि मेरे साथ सब ऐसे आते हैं, ऐसे बैठते हैं मेरे से, इससे वो खाना खाना, एक बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स थे सब उनके लिए। तो इस बात को मद्देनज़र रख के काफ़ी एक्टर आए हैं, बाहर होके गए हैं, अफसोस करके गए हैं, मगर ये हमारे लिए सडनली उनकी डेथ थी जिसका अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा।